मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, मैं 1973 के आइन की बात कर रहा हूं। अब आइन क्या कहता है कि हमारा ये मुल्क है, 4 हमारे सूबे, 4 उसकी हुकूमतें हैं, हमने इस मुल्क को चलाना है। अब खाए वो कोई पंजाबी है, खाए वो बलोच है, खाए सिंधी है, खाए पख्तून है, तो हम पाकिस्तानी हैं। पहले ये भी हमें फैसला करना होगा कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद कुछ। जब तक हमारी पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं होगी तो मैं पंजाबी बना लूं, पाकिस्तानी मैं नहीं बन सकूंगा। पाकिस्तान की मैं कोई खिदमत भी नहीं कर सकूंगा, मैं पाकिस्तान को मजबूत भी नहीं कर सकूंगा। पाकिस्तान है तो पंजाब भी है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है। मैंने एक बहुत बड़े लीडर से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा उनसे, बलूचिस्तान से उनके ताल्लुक था, मेरे भी वो बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, कौन करता है ये आज़ाद? क्या आज़ाद बलूचिस्तान रह सकता है? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं रह सकता, चंद घंटे भी नहीं रह सकता। तो ये सियासी स्टंट जो हैं, और भी तो सियासत करने के और बहुत सारे टूल्स हैं। बिल्कुल मैं कहता हूं कि मैं पंजाबी हूं, पठवारी हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं बाबा। वफाक है, पाकिस्तान है तो मैं हूं ना। पाकिस्तान है तो सिंध है, पाकिस्तान है तो खैबर पख्तून है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है। हमने ये प्रायोरिटी छोड़ दी। मैं नहीं समझता कि कोई बलोच जो है, मुसलमान बलोच, वो किसी पंजाबी को बस से उतार कर उसको गोली मारेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई पंजाबी जो है, कोई सिंधी जो है, कोई पठान जो है, पश्तून जो है, वो किसी को नहीं मारेगा, बेगुनाह को कौन। कोई मामला तो कोई और हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से थोपा जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? सरकार, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन की। मुझे ये बताएं कि कुलभूषण क्या कर रहा था वहां पर? क्या वो हकीकत नहीं है? क्या अफगानिस्तान से दरअंदाजी नहीं हो रही? क्या हिंदुस्तान ने इतने बड़े दफातर जो कि हमारे सारे उस बॉर्डर के साथ खोल रखे हैं, किस लिए? अब वो डायरेक्ट क्लैश करके तो उसने देख लिया, जंग करके तो देख ली उसने, हमारी बहादुर अफवाज ने उसके दांत खट्टे कर दिए। अब उसके पास यही रास्ता है कि वो बलोच को पंजाबी से लड़ा दे, पंजाबी को सिंधी से लड़ा दे, सिंधी को पश्तून से लड़ा दे, महाजर को जो है वो लोकल से लड़ा दे, लोकल को महाजर से लड़ा दे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जनाब स्पीकर। इसको हमने आम अंदाज से नहीं, बल्कि इस पर बड़ी अर्करेजी की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत है कि कहीं हम आपस में तो नहीं उलझ रहे कि यहां से वजीर दफा अगर तकरीर करेंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कह देंगे कि आपके पास जो मालूमात हैं ये सारी गलत है। इससे काम नहीं चलेगा। अब आपने, जैसे मैं आई अप्रिशिएट, और मेरे तो बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, और बड़ी एक्सपीरियंस पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बड़ी सोच वाले आदमी। मैं इनसे कहूंगा कि ये क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? हम अपने अब वो पूरी जमात है, मेरा इनके लिए बहुत एहतराम है। हम ये सारे जिससे आप गुजर रहे हैं इसमें हम भी गुजर चुके हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ एक है। मुझे वो होनी भी चाहिए थी, लेकिन आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है। जैसे कि अभी आपने भी कहा कि भाई इमरान खान है, वो जेल में है, वो बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन आप उसको रखें अपनी प्रायोरिटी। लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। इसी तरीके से यहां से हम सिर्फ आपको इस वजह से ना रद्द कर दें आपकी बात को कि आप अपोजिशन है हमारी। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो वजीरे जो हमारे दफा हैं, इन्होंने जो फरमाया, जो बात की, उस एक बात से मैं इत्फाक करता हूं इनकी कि आए जहां पाकिस्तान की बात है वहां तो हम इकट्ठे हो जाएं। आए जहां दहशतगर्दी के खात्मे की बात है वहां तो हम इकट्ठे हो जाएं। आए पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात है वहां तो इकट्ठे हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं?
अगर कल कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हुआ था, हिंदुस्तान चढ़ दौड़ा था, अगर पाकिस्तान की अवाम और हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान खड़े ना होते, आप सब लोग खड़े थे ना, पूरा हाउस खड़ा था साथ, तो आपने उसको शिकस्त फाश दे दी। आज अगर हमारा एक वतन का सिपाही जो है वो रात को किसी ड्यूटी पर खड़ा होता है बॉर्डर के ऊपर, दहशतगर्दों के खिलाफ सीना सफर होता है, अपनी छाती पे गोलियां खाता है, बम्बों से उनको उड़ाया जाता है, शहीद होता है, तो क्या अगर उसको ये पता चले कि कौम जो है वो तो कोई और राग अलाप रही है, या कुछ लोग जो हैं उसकी कुर्बानी को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या फिर उसी जज्बे से लड़ेगा? मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं इसलिए भी शायद कहता हूं कि मैं जिस खित्ते से तल्लुक रखता हूं उसके सीने पे 2 निशाने हैदर। हमारा हर तीसरा घर जो है, जब भी कोई जंग होती है पाकिस्तान में, वो इफेक्ट होता है, शहीद होते हैं या गाजी बनते हैं या उनके अज़ा ख़त्म होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान का बाजुए शमशीर जन है। हमें पता है क्या बीतती है उन घरों के ऊपर, क्या वहां पर होता है। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमने तो आकर बलोचों से माफी मांगी थी। हमारी क़यादत जो है, आसिफ अली जरदारी साहब तो इज ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने माफी मांगी। आप तो कहते हैं ना कि भूल जाओ, हमने तो कहा कि भाई किसी ने भी जो किया, हम तो उस वक्त तक शायद इतने हुकूमत में, हम उसकी माफी मांगते आए मिलकर। आगाज हकूक़ बलोचिस्तान किया, बलोचिस्तान को प्रायोरिटी दी। जो आप वसाइल की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ये अपनी मंशूर का हिस्सा बनाया कि जहां से भी कोई मिनरल्स हैं, मादनियात है, कोई कुदरती उसकी असासे हैं, उस पर उनका हक है पहला। आए ना, फिर इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले नफरत खत्म करें, पहले गुस्सा कम करें,